कि जेडीयू के हाथ केवल 2 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार ने इसके बाद इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अपने सबसे भरोसेमंद जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। मांझी एक महादलित थे। लोकसभा चुनाव में पिछड़ों ने मोदी का साथ दिया। मोदी के इसी पिछड़ा कार्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए नीतीश ने मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। इसी बीच दिसंबर 2014 में नीतीश चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मिलते हैं, जिन्होंने उनके साथ काम करने की इच्छा जताई। प्रशांत किशोर ने 2014 लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार संभाला था। उन्होंने नीतीश के साथ काम करने से पहले मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की, लेकिन मांझी कुर्सी छोड़ने से इंकार कर देते हैं। कहा गया कि वे बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। जेडीयू ने पार्टी से निकाल दिया, फिर भी मांझी ने मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। बीजेपी उन्हें समर्थन दे चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद मांझी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। आखिरकार मजबूर होकर फरवरी 2015 में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2014 की लोकसभा हार नीतीश कुमार के लिए सिर्फ एक चुनावी पराजय नहीं थी, ये उनके आत्मविश्वास और बिहार में उनकी पकड़ की कड़ी परीक्षा थी। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, मांझी को दी, फिर वापस ली, लेकिन उन्हें पता था कि अगर 2015 के विधानसभा चुनाव नहीं जीते तो राजनीतिक पुनर्जन्म की उम्मीदें भी जाती रहेगी। लेकिन सामने अकेली बीजेपी नहीं थी, बल्कि नरेंद्र मोदी थे, देश के सबसे लोकप्रिय नेता, नीतीश के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी। अकेले लड़ा तो पराजय तय थी, इसीलिए नीतीश ने वो किया जिसमें वो माहिर है, राजनीतिक रेखाएं मिटाकर नए गठबंधन बनाना। उन्होंने हाथ मिलाया उसी लालू यादव से जिसके खिलाफ कभी जंगल राज का नारा देकर वो सत्ता में आए थे। कांग्रेस को भी साथ लिया और बना दिया महागठबंधन, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की तिकड़ी। नीतीश कुमार इस बात को जानते थे कि सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि संविधान, सम्मान और सोच का चुनाव होगा। चुनाव प्रचार का जिम्मा नीतीश ने एक नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर को सौंपा, जो 2014 में मोदी के लिए काम कर चुके थे। शुरू में प्रशांत महागठबंधन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो लालू नीतीश के बीच कड़ी दूत और डील मेकर बन गए। उन्होंने सीटों का बंटवारा तय करवाया और लालू से गारंटी ली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। चुनाव से पहले ही लालू ने मंच से ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। रैलियों पर रैली, भाषण पर हमला और फिर वो बयान आया जिसने पूरा चुनाव पलट दिया। नीतीश के डीएनए में गड़बड़ी है। मोदी का इरादा नीतीश की छवि पर चोट करना था, लेकिन नीतीश ने उसी वार को बिहार की अस्मिता का मुद्दा बना लिया। उन्होंने मोदी को चिट्ठी लिखी, आपके बयान से 10 करोड़ बिहारियों का अपमान हुआ है। उन्होंने वही हथियार इस्तेमाल किया जो मोदी खुद गुजरात में बार बार चला चुके थे। मुझ पर हमला मतलब पूरे राज्य पर हमला। नीतीश ने इस बयान को गांव गांव तक पहुंचाया, डीएनए से डिग्निटी का सफर रच दिया। नीतीश अब न सिर्फ